नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्ट वाइज। तो फ्राइडे को मार्केट्स जो हैं अच्छा खुली थी, हालांकि थोड़ा गैप डाउन खुली, लेकिन वहाँ से बड़ी अच्छी रिकवरी करने की कोशिश की और ऊपर भी चली गई थी प्लस में। लेकिन वहाँ से कोविड फियर काफ़ी ज़्यादा आ गया और उसकी वजह ये है कि दिन ब दिन केसेस जो हैं इंडिया में बढ़ते ही चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से वापस मार्केट्स ने अपने गेन्स काफ़ी हद तक गिव अप कर दिए और नेगेटिव में क्लोज हुई। हालांकि एक ग्रीन कैंडल बनी है, तो ये थोड़ा पॉजिटिव बात है कि मार्केट्स को इतना डर नहीं लगा कि उसको वो रेड कैंडल में कन्वर्ट कर देती और काफ़ी अच्छा अपर शैडो बनाया है। तो बात करेंगे कि कल निफ्टी कैसी रह सकती है, किन स्टॉक्स में आप ट्रेड कर सकते हैं, और निफ्टी की थोड़ी समरी की बात करेंगे कि फ्राइडे को निफ्टी कैसी रही। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी 80 पॉइंट नीचे खुलने के बाद में वो नीचे गई 133 पॉइंट, यानी कि 53 पॉइंट और नीचे गई खुलने के बाद में। तो रेड कैंडल बना दिया था, लेकिन वहाँ से बायर्स ने जो है इसको खींच के ऊपर ले गए और फाइनली ये बंद हुई है सिर्फ 64 पॉइंट्स नीचे, या ऑलमोस्ट 65 पॉइंट्स नीचे, 64.8 पॉइंट्स हैं। तो ओपनिंग पॉइंट जो है उससे हल्का सा ऊपर बंद किया है, करीब 15-16 पॉइंट। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव इसलिए माना जा सकता है क्योंकि इसने एक नया लो नहीं बनाया है, इतनी वीकनेस होने के बावजूद और इतने केसेस बनने के बावजूद। और अगर हम एस निफ्टी की बात करें तो जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ लगभग 22 पॉइंट माइनस में है, लेकिन कुछ खास क्लूज नहीं मिल रहे हैं फिलहाल एस निफ्टी से। और नैस्डैक कल जो था बड़ा अच्छा ऊपर बंद हुआ, 198 पॉइंट्स ऊपर। और यूरोपियन मार्केट्स जो थे मिक्स थे, लेकिन नेगेटिव बायस के साथ में, क्योंकि जो फुटसी है वो बराबर बंद हुआ और बाकी जो दोनों मार्केट्स थे वो हल्के से माइनस में दोनों बंद हुए। तो थोड़ा सा नेगेटिव बायस की बोल सकते हैं हम। और अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो प्लस में सबसे ज़्यादा जो थे सेक्टर्स वो थे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और एनर्जी सेक्टर्स, ये दोनों ने काफ़ी अच्छा किया। और माइनस वाले सेक्टर्स की बात करें तो ज़्यादातर सेक्टर्स माइनस में थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो माइनस में थे वो थे रियल्टी, एफएमसीजी और कंजम्पशन। तो मेनली ये था। और अगर हम कल की बात करें तो मेरे को ऐसा लगता है कि बायस जो है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ओवर द वीकेंड भी केसेस काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, 3.5 लाख तक केसेस पहुंच चुके हैं हमारे इंडिया में, और डेथ टोल जो है वो भी डेली बढ़ता जा रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ भी सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न बस यही है इसी बात का। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बायस की बात करूँ तो हल्का सा इस समय पॉजिटिव बायस लग रहा है, लेकिन ये कोरोना के जो केसेस हैं इसकी वजह से नेगेटिविटी आ सकती है, क्योंकि ये स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहा है ऊपर बढ़ने की। तो यहाँ से मार्केट और भी इसको घसीट के ले जा सकती है। और अगर एस निफ्टी कोई क्लू दे रहा होता तो वहाँ से भी प्रिडिक्ट किया जा सकता था। तो कल दोनों तरफ की मार्केट रह सकती है, लेकिन अगर ऊपर की बात करें तो करीब 14,600 के आसपास में, और नीचे की बात करें तो लगभग 14,000 का रेंज ये हमारा रह सकता है ऊपर और नीचे का। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी जो है उसने फिर से आउट परफॉर्म किया, जैसे कि मैंने अपने वीडियोस में बोला भी था कि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगी। तो आप देख सकते हैं निफ्टी जो है वो 0.45 माइनस था और बैंक निफ्टी जो है वो 0.2 माइनस है, तो हल्का सा आउट परफॉर्म किया है। और आप देख सकते हैं जो कैंडल भी बनी है वो थोड़ी सी ज़्यादा ग्रीन बॉडी जो है उसकी ज़्यादा बड़ी है निफ्टी के मुकाबले। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 60 पॉइंट नीचे खुली थी पिछले दिन के मुकाबले, सॉरी 300 पॉइंट नीचे खुली थी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका क्लोजिंग था और इसका जो ओपनिंग है वो यहाँ पे है। तो ये लगभग 300 पॉइंट का फ़र्क था और वहाँ से और ज़्यादा नीचे गिरी खुलते ही, तो 405 पॉइंट तक माइनस में चली गई, यानी कि 105 पॉइंट और ज़्यादा माइनस में गई। फिर वहाँ से ऊपर खींचा और इसका जो हाई लगा दिन का वो लगा 366 पॉइंट का, लेकिन वहाँ से इसने अपने काफ़ी ज़्यादा गेंस गिव अप कर दिए और ये फाइनली सारे पॉजिटिव दे के लगभग 60 पॉइंट नीचे बंद हुई पिछले दिन के मुकाबले। तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी, जैसे आप देख सकते हैं खुलते ही नीचे गई, फिर पूरा इसने रिकवर किया, काफ़ी अच्छा ऊपर बढ़त हासिल की, और उसके बाद फिर सारे गेंस वापस दे के लगभग 60 पॉइंट माइनस में क्लोज हुई। लेकिन फिर भी ओपनिंग से काफ़ी ज़्यादा लगभग 240 पॉइंट ऊपर क्लोज हुई है, तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी इसने दिखाई। तो इसमें भी मैं कहूँगा कि इसमें जो पॉजिटिव बायस है थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि मार्केट्स वीक हैं
और आईसीआईसीआई के रिजल्ट्स आए थे, हालांकि रिजल्ट्स मुझे अच्छे लगे। प्रॉफिट जो था वो 250% के करीब ऊपर था, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्ट्रीट एस्टिमेट्स थे उससे कम था। तो यहाँ थोड़ा सा हो सकता है मार्केट्स उसको नेगेटिव ले लें, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि इस हफ्ते बैंक निफ्टी पॉसिबल है कि थोड़ा सा पॉजिटिव बायस दिखाए, लेकिन कल का कहना मुश्किल है क्योंकि आईसीआईसीआई के रिजल्ट्स जो है वो मार्केट को शायद पसंद नहीं आए, उसके जो एस्टिमेट्स हैं उसको मिस कर दिया, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है। बट ओवरऑल मैं समझूंगा कि बायस पॉजिटिव है। तो कल ये भी पॉसिबिलिटी है कि बैंक निफ्टी नीचे खुले लेकिन वहाँ से रिकवरी करके प्लस में बंद हो, या मतलब जैसे इसने ग्रीन कैंडल बनाई है तो वो भी ग्रीन कैंडल बनाए, हालांकि माइनस में रह के ही बनाए, लेकिन ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो कल देखना पड़ेगा क्या होता है। अब आ जाते हैं स्टॉक्स पे जिनमें आप इंट्राडे ट्रेड्स लेके कुछ अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। तो देखिए ये बैंक निफ्टी माइनस में बंद हुई, उसके बावजूद भी एक्सिस बैंक जो है वो 1.25% ऊपर बंद हुआ है। और देखिए पिछले काफ़ी दिनों से नए लोज नहीं बना रहा है और धीरे धीरे हायर हाइज बना रहा है। आप देख सकते हैं एक हर दिन जो है पिछले 4 दिन में वो एक नया हाई बना है पिछले दिन के मुकाबले। तो कल भी उम्मीद की जा सकती है कि एक्सिस बैंक ऊपर रह सकता है। तो अगर आपको टारगेट्स और स्टॉप लॉस चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और साथ ही में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ट्विटर का लिंक, वहाँ से आप क्लिक करके उस लिंक पे क्लिक करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो दोनों में ही आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं उन लिंक्स को क्लिक करके, और ये दोनों लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। मेरा ईमेल आईडी है investoy0070@gmail.com। तो अगर आप अपने ब्रोकर के पास बहुत ही हाई ब्रोकरेज रेट्स दे रहे हैं, या आप अपने ब्रोकर की सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं हैं, या आपको कुछ जो इश्यूज आते हैं उनको कोई रिजॉल्व करने वाला नहीं है, उनमें आपकी मदद करने वाला कोई नहीं है, या आपका कोई गाइड करने वाला नहीं है कि आप कौन से स्टॉक्स कब खरीदें, किस प्राइस पे खरीदें, कब बेचें, किस प्राइस पे बेचें, जिसकी वजह से या तो आपके लॉसेस होते हैं ज़्यादा या आपके प्रॉफिट्स उतने नहीं बन पाते जितना इक्विटी मार्केट्स में बनने चाहिए, तो आप मुझे इस एड्रेस पे लिखिए। मैं आपका अकाउंट एक बहुत ही रिप्यूटेड ब्रोकिंग हाउस के साथ खुलवाऊंगा, जिसमें आपके जो ब्रोकरेज रेट्स हैं वो तो अभी के मुकाबले काफ़ी कम होंगे ही होंगे, साथ में आपको कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे, सर्विस इश्यूज़। अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो मैं आपका आरएम रहूँगा, आपके इश्यूज़ रिजॉल्व कराऊँगा, और साथ ही में ही आपकी जो पोर्टफोलियो है उसमें भी आपको गाइड करूँगा, जिसमें आपको ये बताऊंगा मैं कि कौन सा स्टॉक आप कब खरीद कब बेच सकते हैं, जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट्स जो हैं वो पहले से बेटर बनेंगे, और अगर कोई लॉसेस हैं तो वो भी धीरे धीरे करके रिकवर हो जाएंगे डिपेंडिंग ऑन दी अमाउंट ऑफ लॉस। तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं, आप मुझे ट्राई करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि मेरा काम कितना अच्छा है, तो मुझे इस ईमेल एड्रेस पे लिखिए ताकि हम उस बात को आगे ले जा सकें। और जैसे मैंने बोला कि जो लिंक्स हैं, इनफैक्ट जो ईमेल आईडी है वो भी आपको मेरे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट स्टॉक है ब्रिटानिया। तो ब्रिटानिया देखिए काफ़ी अच्छी इसने बढ़त हासिल की थी, यहाँ से ऊपर जा रहा था, लेकिन यहाँ पे आके इसको कंजेशन जोन मिला जिसकी वजह से नीचे गिरा, और उसके बाद यहाँ पे इसने कुछ दिन कंसोलिडेट किया। लेकिन कल का मार्केट हालांकि इतनी ज़्यादा वीक नहीं थी, लेकिन ये ठीक ठाक वॉल्यूम्स पे काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरा है, 2.5% से ज़्यादा नीचे गिरा है। तो मुझे लगता है कल भी इसके लिए एक नेगेटिव डे हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है डॉक्टर रेड्डीज। तो डॉक्टर रेड्डीज ने भी बड़ी अच्छी बढ़त हासिल की है, पहले यहाँ से नीचे गिरा काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इस पॉइंट से 4200 के आसपास के लेवल से इसने काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया, और लगभग 1000 पॉइंट ऊपर, 1100 पॉइंट ऊपर तक गया, 5300 तक भी। लेकिन वहाँ पे इसको सेलिंग देखने को मिली, और देखिए 1-2 दिन से अपर शेडो काफ़ी ज़्यादा बन रहा था, दैट मीन्स इन लेवल्स पे इसको सेलिंग काफ़ी देखने को मिल रही थी, और लगभग इन्हीं लेवल से पिछली बार भी इसने नीचे आया था काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ में, और इस बार इसने थोड़ा सा एक हाई ऊपर का बनाया, लेकिन वहाँ पे इसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिली। तो ये पहले से ही लग रहा था मुझे कि ये नीचे आ सकता है, हालांकि मेरे फ्राइडे के वीडियो में स्टॉक नहीं था, बट जब मैंने इसका चार्ट देखा था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि नीचे जा सकता है, और ये लगभग 2.5% के करीब नीचे गिरा है काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स पे। तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि कल का दिन भी इसके लिए नीचे रहेगा। नेक्स्ट है गुजरात गैस। तो गुजरात गैस ने बहुत ज़बरदस्त अप ट्रेंड दिखाया है, 360 से लेकर लगभग 560 के आसपास इसने 560 570 इसने टेस्ट कर लिया, 580। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसने मूव दिखाई है पिछले 2-3 महीने में,
लेकिन यहाँ पे आप देखिए एक ऑलमोस्ट एक कंजेशन जोन है, पिछले काफ़ी समय से यहाँ अटका हुआ था। लेकिन अच्छी बात यह है कि इतनी वीक मार्केट्स में भी ये नीचे नहीं गिर रहा है और स्ट्रेंथ अपनी बनाए रखा हुआ है। और फ्राइडे की वीक मार्केट्स में भी ये 2.5% ऊपर था और किसी भी दिन इसने कुछ बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल नहीं बनाया है। दैट मीन्स वीकनेस इस स्टॉक में ज़्यादा है नहीं। और जितने भी दिन ये नीचे जाता है ऑलमोस्ट बाइंग आ जाती है, तो इसके जो लोअर शेडो हैं वो भी काफ़ी लंबे लंबे मिलेंगे आपको। दैट मीन्स बाइंग इंटरेस्ट अभी तक बरकरार है। और फ्राइडे की वीक मार्केट्स में भी 2.5% ऊपर गया, तो ऐसे उम्मीद की जा सकती है कि कल का दिन भी ये शायद ऊपर रह सकता है। नेक्स्ट है IRCTC। तो IRCTC भी आप देखिए कि इन यहाँ जो इसने स्ट्रॉन्ग फॉल दिखाई, काफ़ी दिन ये लगातार ऑलमोस्ट गिरता रहा, लोअर हाइज और लोअर लोज बनाता रहा। लेकिन यहाँ पे आके करीब 1550 के आसपास आके इसको स्ट्रेंथ मिली है और उसके बाद इसने ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे ग्रीन कैंडल बनाई है पिछले ऑलमोस्ट एक हफ्ते में। हालांकि लो भी बनाया है, जैसे ये कैंडल था, ये नीचे से शुरू हुआ और पूरा दिन ऊपर जाता रहा, लेकिन उसके बाद में पिछले 3 दिनों से ये रोज़ एक नया हाई बना रहा है। और फ्राइडे को भी काफ़ी अच्छी वॉल्यूम्स के साथ में इसने काफ़ी अच्छा कैंडल बनाया, ये भी लगभग 2.5% 2.25% ऊपर था। तो इसमें उम्मीद की जा सकती है कि कल का दिन भी शायद और ऊपर रह सकता है। तो ये थे हमारे स्टॉक्स। आई होप आपको समरी और स्टॉक्स पसंद आए होंगे और मैंने जो लॉजिक दिया पसंद आए होंगे। तो कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आप इनमें से किस स्टॉक में पोजीशन लेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से, और बेल नोटिफिकेशन जब आप प्रेस करेंगे तो ऑल का बटन दबाना मत भूलिएगा, नहीं तो आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।